हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर्स तक क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक बात है। और क्लास 12 में आप चल ही गए हैं तो आपकी पढ़ाई चल ही रही होगी, क्योंकि आज है आपका कितना 3 अप्रैल, ठीक बात है। तो टाइम अब तो अप्रैल हो गया, फिर मई आ जाएगा। तो पढ़ाई आप 12th की करना स्टार्ट कर दें, अगर अभी नहीं करे हैं तो ठीक बात है, क्योंकि टाइम अब आपके पास कम है, ठीक है मेरे दोस्तों। जल्दी से 4-5 महीने से बीत जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको, ठीक बात है मेरे दोस्तों। अब गर्मी की छुट्टियां भी 2 महीने आ जाएंगी, 1.5 महीने मतलब, तो उसमें भी आप बिज़ी हो जाएंगे, ठीक बात है। तो पढ़ाई अपना बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दें। 2-4 चैप्टर, कम से कम 3 चैप्टर आपके जून के पहले, 3 से 4 चैप्टर जून के पहले, मतलब जून तक तो आपके कंप्लीट होने ही चाहिए, ठीक बात है। तो बिना किसी तरीके से शुरुआत करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, हमें स्टार्ट करना है आज आब्यू आपका चला था प्रश्नावली 3.2, ठीक बात है। इसके कई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए। आज हम 13 से स्टार्ट करते हैं, ठीक बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आपके जो चैप्टर्स हमने करा रखे हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक बात है। कई सारे स्टूडेंट के डाउट्स आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी, ठीक बात है, कि सर चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करिए मेरे दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 आपका हो रखा है, चैप्टर नंबर 3 चल ही रहा है, 4-5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका बचता है चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 इसके बाद ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक बात है। तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड आपका कंप्लीट ही है, थर्ड आपका चल ही रहा है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस से चलेगा, ठीक बात है। तो बिना किसी तरीके से चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, कई बार पेपर में मेरे दोस्तों ये आया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन ना अगर आ जाएँ तो बच्चे घबरा जाते हैं। क्या रहा है, कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक आपको आब्यू दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस का वाई, ठीक बात है। अब क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, ये तो प्रूविंग वाली बात है, वो तो बात की बात है। ये क्वेश्चन है देखो एफ ऑफ एक्स, तो आप कहेंगे यार यहाँ पर एफ ऑफ वाई दिया गया है, वाई कैसे आएगा। आसान है मेरे दोस्तों, कैसे आएगा देखिए, जहाँ पर x है ना वहाँ पर y कर दो, एफ ऑफ वाई आराम से हो जाएगा। क्या करना है देखो, यहाँ पर x है ना एफ ऑफ x, बस आप y कर दो x की जगह, तो ये एफ ऑफ वाई हो गया। अगर आप एफ ऑफ वाई यहाँ ले रहे हैं तो आब्यू के अंदर जो x वाला टर्म है सब y में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखो cos x है, ये आपका cos y हो जाएगा। यहाँ पर sin x है, ये आपका sin y हो जाएगा। ये आपका 0 ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस का sin x है तो माइनस का sin y हो जाएगा। यहाँ पर cos x है तो ये आपका cos y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 0 0 और 1 ऐसे ही रहेगा, बात खत्म, ठीक बात है। तो फंक्शन ऑफ x दिया था, फंक्शन ऑफ y वहाँ से आपने निकाल लिया। देखिए सिद्ध क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक बात है। तो देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड को लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई लेते हैं और प्रूफ कर देंगे एफ ऑफ एक्स प्लस का वाई, ठीक बात है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या है आपका एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स आपका ये है, यहाँ पर है आपका क्या कॉस एक्स, यहाँ पर है साइन एक्स, ये है आपका 0, ये है आपका माइनस का साइन एक्स, ये है आपका कॉस एक्स, ये आपका 0, ये आपका 0 0 1, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। अब हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ वाई। फंक्शन ऑफ वाई कहाँ पर है, ये आपका फंक्शन ऑफ वाई है। तो मेरे दोस्तों फंक्शन ऑफ एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ वाई हमने लिख दिया, ठीक बात है। अब क्या कराएंगे, अब इनका हम गुणा कराएंगे। अब गुणा मेरे दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। आप जानते हैं कि दो आब्यू अगर आपको गुणा में दिए जाएँ तो गुणा करना आसान है कि नहीं आसान है। मैंने गुणा के कई सारे कंसेप्ट भी बताए हैं आपको, ठीक बात है। गुणा आसान होता है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक बात है। यहाँ पर देखो हम करते क्या है, पहला अपना क्या उठाएंगे, रो उठाएंगे, पहले रो को लेंगे, पहले आब्यू का, और पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, कॉस एक्स का गुणा अगर आप कॉस वाई में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई। हम पहला रो पकड़ेंगे, ठीक बात है। कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में करा दिया, प्लस का सिंबल लगाते हैं। माइनस साइन एक्स का गुणा साइन वाई में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू में आपका हो जाएगा साइन वाई, ठीक बात है। फिर प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, 0 का गुणा 0 में होगा, 0 हो जाएगा। देखो पहला कॉलम खत्म हुआ, अब सेकंड कॉलम में आते हैं, रो आपका वही रहेगा। कॉस एक्स का गुणा आप किसमें कराएंगे, माइनस का साइन वाई में, तो यहाँ पर आपको लिखना है कॉस एक्स का गुणा किस में हो जाएगा, माइनस का साइन वाई में हो जाएगा। प्लस का सिंबल लगाएंगे, देखो माइनस का साइन एक्स का गुणा आपको कॉस वाई में कराना है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, ठीक बात है। अब देखो 0 का गुणा 0 में कराएंगे तो आपका 0 ही आएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ।
देखो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम में आओ, देखो कॉस एक्स का गुणा अगर आप जीरो में कराएंगे तो जीरो ही आएगा। किसी भी नंबर का गुणा या फंक्शन का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो। माइनस का साइन एक्स का गुणा आप जीरो में कराएंगे तो प्लस का जीरो लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। माइनस प्लस लिखो जीरो में, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक बात है। जीरो का गुणा एक में कराएंगे तो जीरो ही आएगा, ये आपका जीरो हो गया। मेरे दोस्तों यही आपको ध्यान से समझते जाना है, ठीक बात है। अब देखो पहला हमारा रो कंप्लीट हो गया। अब हम पकड़ेंगे सेकंड रो को, फिर पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, ठीक बात है। देखो साइन एक्स का गुणा कॉस वाई में कराना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू में कॉस वाई, प्लस का सिंबल लगाना है। देखो हमने क्या किया, साइन एक्स का गुणा कॉस वाई में करा दिया, प्लस का सिंबल। देखो कॉस एक्स का गुणा साइन वाई में, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू में साइन वाई। ध्यान से समझते जाना है आपको, ठीक बात है। जीरो का गुणा जीरो में जीरो ही हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको, सेकंड कॉलम में आना है। साइन एक्स का गुणा माइनस साइन वाई में कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू में माइनस का साइन वाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस वाई, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। देखो कॉस एक्स का गुणा कॉस वाई में हो गया, प्लस का सिंबल लगाएंगे, जीरो का गुणा जीरो में कराएंगे, जीरो ही आपका आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। देखो सेकंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम में आपको आना है। साइन एक्स का गुणा जीरो में कराएंगे, जीरो ही आ जाएगा। कॉस एक्स का गुणा जीरो में कराएंगे, आपका जीरो ही आ जाएगा। फिर जीरो का गुणा एक में कराएंगे तो आपका जीरो ही आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो लास्ट वाला आपको रो पकड़ना है, सभी कॉलम में मल्टीप्लाई कराना है, ठीक बात है। जीरो का गुणा कॉस वाई में जीरो, प्लस का जीरो का गुणा साइन वाई में जीरो, एक का गुणा जीरो में जीरो। सेकंड कॉलम में आओ, जीरो का गुणा माइनस साइन वाई में कराएंगे तो जीरो लिख सकते हैं। जीरो का गुणा साइन वाई में कराएंगे जीरो लिख सकते हैं। एक का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आराम से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक बात है। देखो जीरो का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो आएगा, प्लस का सिंबल लगा लेते हैं। जीरो का गुणा जीरो में कराएंगे जीरो आ जाएगा, प्लस का सिंबल लगा लेते हैं। ध्यान से समझना है। देखो जीरो का गुणा जीरो में कराया, जीरो आ गया। फिर जीरो का गुणा जीरो में कराया, जीरो आ गया। अब देखो एक है यहाँ पर और यहाँ भी एक है। एक का गुणा एक में कराएंगे तो एक एक कम एक आ जाएगा। ध्यान से यही समझना है। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर जीरो कर देते हैं। जब हम लोग भी सॉल्व करते थे ना तो यहाँ पर जीरो कर देते थे, लेकिन बाद में दिक्कत होती थी जब आंसर मिलाना रहता था, ठीक बात है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर एक होता है। अब क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर करते हैं सॉल्व इसे, ठीक बात है, क्योंकि स्पेस कम है। देखो आपको ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझो हमें मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से समझो, यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा देखो कोई चीज़, देखो यहाँ पर कोई फंक्शन है और प्लस का जीरो है, कोई मतलब इसका जीरो का नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। और देखो आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। बात को समझ पाए। अब देखो यहाँ पर समझो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का, पता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये कॉस ए प्लस बी। ए की जगह क्या है, एक्स है, बी की जगह क्या है, वाई है। तो यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आओ, देखो ये देखो गुणा में लिखा गया है ना, तो आगे प्लस होता है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बात को समझना है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है, मैं आपको इसीलिए ये सवाल मेरे दोस्तों आता है पेपर में। अब देखो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, देखो यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, ठीक बात है। अगर हम यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक बात है। यहाँ पर देखो, अब देखो थोड़ा सा ये, अच्छा प्लस का जीरो का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर समझो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस, ये प्लस हो गया ना, माइनस आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों देखो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था आपने, तो यहाँ पर माइनस आगे लग जाएगा, ठीक बात है। जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो ही हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। यहाँ पर समझना है, देखो प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस का वाई। यहाँ पर आपको समझना है, देखो ये जो माइनस है ना, गुणा में है, ये माइनस आगे लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर आप देखो ये जो प्लस का जीरो है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर समझो, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया, इसी प्रकार से तो लिखा गया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये पहले लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है। तो यहाँ से देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है,
ये आपका हो जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब x प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आएगा। यहाँ पर देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1। और मेरे दोस्तों आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x था, यहाँ पर फंक्शन ऑफ y था, लेकिन अब देखो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हो गया, फंक्शन के साथ x प्लस वाई हो गया। तो यही तो आपका हो गया, बन गया f ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर x था, यहाँ पर y था, अब यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया फंक्शन के साथ। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था मेरे दोस्तों, और यही आपका प्रूफ हो भी गया। इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक बात है। तो कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 क्वेश्चन हैं तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि एक आपको आव्यूह दिया गया है, फिर एक आप मान लो ये आव्यूह आपका क्या है, ए है, मान लेते हैं। ठीक बात है, समझाते हैं पहले आपको क्या है ये चीज़ कह क्या रहा है। ये आपका मान लो बी आव्यूह है। ठीक बात है। अब यही दोनों आव्यूह देखो यहाँ पर पलट के लिखा गया है, पहले बी आव्यूह लिख दिया गया है, फिर आपको देखो ए आव्यूह लिख दिया गया है। ठीक बात है, क्या लिख दिया गया है, ए आव्यूह लिख दिया गया है। सिंपल सा लॉजिक ये है, कह रहा है कि आप a गुणा बी कराओ, फिर आप b गुणा a कराओ, ये दोनों नॉट इक्वल टू होते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट भी आपको मिला, कभी भी आपको मिल जाए आव्यूह का गुणा कराना, पूछ ले a गुणा बी बराबर a गुणा बी और b गुणा a, क्या बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, अभी आपको मैं प्रूफ भी करा दूंगा। तो आपको यहाँ से समझ लेना है कि अगर 2 आव्यूह का गुणा करना है तो ए बी गुणा कराओ, बी ए गुणा कराओ, दोनों बराबर नहीं आएंगे। यही तो कह रहा है, यहाँ पर दर्शाना है आपको कि इक्वल नहीं है। ठीक बात है। तो गुणा करा के देख लेते हैं, दोनों इक्वल आएंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा ही गया दर्शाओ नॉट इक्वल टू हैं। तो देख लेते हैं, गुणा करा के देखेंगे, अभी प्रूफ भी हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। ठीक बात है। तो देखो यहाँ पर 2 आव्यूह दिया गया, तो हम गुणा करा के देख लेते हैं। हम कैसे गुणा कराते हैं, 5 का गुणा 2 में कराते हैं। ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे 2, क्या हो जाएगा 5 गुणा 2, प्लस का सिंबल लगाएंगे, -1 का गुणा किस में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। ठीक बात है। फिर रो आपका वही रहेगा, 5 का गुणा 1 में कराएंगे, कॉलम चेंज हो जाएगा, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, ये जो -1 है इसका गुणा किस में करा देंगे, 4 में करा देंगे। फिर देखो 6 को पकड़ेंगे, 6 का गुणा 2 में कराएंगे, प्लस 7 का गुणा किस में कराना है आपको, 3 में, 7 का गुणा किस में कराना है, 3 में कराना है। रो आपका वही रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, 6 गुणा 1 कराना है, प्लस 7 गुणे 4 करा देना है। ठीक बात है, ये हो गया यहाँ पर। अब नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर 2 आपको आव्यूह जो पलट के लिखे गए उनका भी गुणा करा लो। देखो 2 का गुणा 5 में कराना है, 2 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाना है, 1 का गुणा 6 में करा देना है। अब देखिए क्या होगा कि कॉलम चेंज हो जाएगा, 2 का गुणा -1 में कराएंगे, 2 गुणा -1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बात है। 2 गुणा -1 हो जाएगा, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 1 गुणा 7 हो जाएगा। कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक बात है। 2 का गुणा 5 में कराया, 1 का गुणा 6 में कराया, 2 का गुणा -1 में कराया, 1 का गुणा 7 में। अब देखो रो चेंज कर लेंगे कॉलम में, तो 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, 3 गुणा 5 प्लस 4 का गुणा 6 में करा देंगे। कई सारे गुणा मैंने आपको कराए भी हैं इसके पहले क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर भी मैं डिटेल ही बता रहा हूँ आपको। ठीक बात है। 3 का गुणा 5 में होगा, 4 का गुणा 6 में हो गया, 3 का गुणा -1 में हो जाएगा, 3 का गुणा -1 में हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 4 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो 4 गुणा ये आपका 7 हो जाएगा। अब देखो इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 5 दुआएँ 10, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 तिहाई 3 हो गया यहाँ पर देखो 5 1 कम 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 चौके आपका 4 हो जाएगा। ठीक बात है। देखो 6 दुआएँ कितना हो जाएगा 12, प्लस का 7 तियाँ 21। ठीक बात है। यहाँ पर देखो 6 1 कम 6, प्लस का 7 चौके कितना हो जाएगा 28, लिख लेते हैं। नॉट इक्वल टू का सिंबल लगेगा आपका। यहाँ पर देखो 2 पंजे 10, प्लस का 1 छक्के 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 1 कम 2, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा, 1 सत्ते 7, 3 पंजे 15, प्लस का 6 चौके 24, 3 1 कम 3, माइनस का 3, 4 सत्ते 28, 28 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक बात है। कैलकुलेट करते हैं, देखो 10 - 3 7, 5 - 4 1, देखो 12 और 21 कितना हो जाएगा 12 और 21 हो जाएगा 33, 2 1 3 2 1 3 33 हो गया यहाँ पर देखो 28 और 6 कितना हो जाएगा 28 2 30 4 34 हो गया। नॉट इक्वल टू दिखाना ही है आपको। ठीक बात है। 10 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 7 प्लस का 5 आएगा, 15 और 24 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। जोड़ करके आप देख लेना 5 4 9 2 1 3। यहाँ पर देखो माइनस का 3 प्लस का 28 कितना हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं आव्यूह के एलिमेंट समान नहीं हैं, अर्थात प्रूफ हो गया
कि दोनों ऑब्जेक्ट नॉट इक्वल टू हैं। अगर आप a गुणा b कराएंगे और b गुणा a कराएंगे दोनों बराबर कभी नहीं आ सकते, ये आपने देख लिया। यहाँ पर 7 1 33 34 है, 16 5 39 25 है, अलग अलग आ रहा है, ठीक बात है। तो ये क्वेश्चन में दोस्तों आसान था, नोट कर सकते हैं इसे आप। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका बी ऑब्जेक्ट है। ये देखो वही पलट के लिखा गया, ये बी ऑब्जेक्ट लिखा गया, ये ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ठीक बात है। इन दोनों का गुणा कराना है, फिर इन दोनों का गुणा कराना, नॉट इक्वल टू दिखाना है। जैसा पहला क्वेश्चन किया था 14 का पहला पार्ट, उसी प्रकार से सेकंड पार्ट भी है। मैं दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, ये मैं मतलब अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आपको करना जरूर है। वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन नोट करना, लगाना, ठीक बात है। नॉट इक्वल टू आएगा ही आएगा, ठीक बात है। अगर नॉट इक्वल टू नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक बात है। नॉट इक्वल टू आएगा ही आएगा, ठीक बात है। मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्ट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 के पहले जितने क्वेश्चन थे मैंने एक भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नहीं दिया था, ठीक बात है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक बात है। तो इसको आप पहले नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक बात है। तो नोट करें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, और मेरे दोस्तों जितना ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट कह सकें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज ही लिख लो कि एक सवाल ये आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक बात है। आप देख लेना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं मॉडल पेपर आप उठा करके देखना, एक सवाल आपको मिलेगा ही एग्जाम में, ठीक बात है। कह रहा है कि यदि ए ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है तो ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको ए दिया गया, यहाँ पर देखो कह रहा है पहले ए स्क्वायर, ठीक बात है। तो देखो जैसे आप क्या करते थे, 2 गुणा 2 कराते थे, क्या हो जाता था, 2 का स्क्वायर हो जाता था। इसी प्रकार से आपको ए स्क्वायर जब निकालना है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए गुणा ए करा दें, आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पर ए कितना दिया गया है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये आपका ए ऑब्जेक्ट है। फिर से आपको ए ऑब्जेक्ट लिख लेना, क्योंकि आपको ए स्क्वायर निकालना है। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 हो जाएगा, ठीक बात है। गुणा कैसे कराएंगे, देखो वही काम करेंगे जैसे अभी पिछले। पहले हम रो को पकड़ते हैं, तीनों कॉलम मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। 0 का गुणा 2 में कराएंगे 0 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 1 कम 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 0 में कराएंगे 0 आएगा। 0 का गुणा 1 में कराएंगे 0 आएगा। 1 का गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक बात है। देखो 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। 2 1 कम 2। 0 का गुणा 3 में कराएंगे 0 आएगा। 1 का गुणा 0 में कराएंगे तो 1 जोड़ें 0 ही आ जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, रो को चेंज करेंगे। देखो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 लिख लेते हैं। 1 का गुणा 2 में 1 2 2 प्लस का 1 2 2। देखो 2 2 4 1 2 2। 3 का गुणा 1 में 3 1 कम 3। यहाँ पर आते हैं, 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाते हैं, क्या हो जाएगा 2 0 0। 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 का गुणा -1 में कराएंगे 3 1 कम 3, लेकिन माइनस का 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पर फिर तीसरे कॉलम में 2 1 कम 2 लिख लिया, 2 1 कम 2 1 3 3 लिख लिया, ठीक बात है। 2 1 कम 2 1 3 3, 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 2 हो गया, -1 का गुणा 2 में कराएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, कोई तकलीफ। 0 का गुणा 1 में कराएंगे प्लस का 0 हो जाएगा। जानते हो हमारा जो यहाँ पर वो लगा हुआ है विंडो ना, तो उस कांच का लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं ना 2-3 हैं, तो वो जानते हो आ करके उसी पे देखती हैं तो उनकी परछाई आ जाती है उस पर ना, देखते होंगे। जैसे आप ही खड़े हो जाएंगे तो अब दिखेगा आपको, तो मिरर में, ठीक बात है, शीशा लगा हुआ है, तो उसमें वो अपना चेहरा देख करके उसी पे टोट मारती हैं बार बार। तो कभी कभी आपको सुनाई भी देता होगा। मतलब 2-3 हैं तो डेली इनका काम ही यही है, अपना फेस देखेंगी, अरे ये दूसरा कैसे आ गया, मैं ही हूँ, दूसरा कैसे आ गया, तो उसी पर बार बार मारती रहती हैं। देखिए मल्टीप्लाई करा रहे थे, 2 1 2 2, -1 का गुणा 2 में माइनस का 2, 0 का गुणा 1 में 0 हो जाएगा। 1 जोड़ाएं 0 0 हो गया, प्लस का माइनस, यहाँ पर प्लस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, 1 जोड़ाएं 0, -1 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा ना। और 0 को गुणा -1 में कराएंगे तो प्लस का 0 लिख सकते हैं, कोई तकलीफ। 1 का गुणा 1 में 1 1 कम 1, -1 का गुणा 3 में तो माइनस का 3 हो जाएगा। 0 का गुणा 0 में प्लस का 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं। 4 1 5 लिख लिया, देखो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, लिख लिया। यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा, लिख लिया, ठीक बात है। देखो 4 2 6 3 9 9 लिख लिया।
देखो यहाँ पर जीरो का कोई मतलब नहीं है, माइनस का 1 माफ़ करना प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2, 2 3 5 हो गया, ठीक बात है। यहाँ पर देखेंगे दो, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जीरो, ये आपका -1 आ गया यहाँ पर, और देखो प्लस का 1 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 आ गया, तो आपका ए स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक बात है। अब देखो क्या करना है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 6 आई, ठीक बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है, ए स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 6 का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक बात है। तो ए स्क्वायर का मान अभी आपने निकाल लिया यहाँ पर, तो ए स्क्वायर आपका ये आगे क्या है आपका 5 माइनस का 1 2, 9 माइनस का 2 5, ये आपका आ गया 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक बात है। माइनस का सिंबल लगाएंगे, 5 लिख लेते हैं। क्या कहा गया, ए आप व्यू आपका है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, यही तो आपका है। फिर कहा गया प्लस का 6 लगा लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, ठीक बात है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो ये भी होता है, माफ़ करना 2 कहाँ से आ गया, ये आपका होता है माफ़ करिए यार क्या हो रहा है, 1 0 0 1, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक बात है। ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह क्या कहता है कि डायगोनल वाले एलिमेंट 1 हों बाकी सभी शून्य हों। देखो डायगोनल वाले एलिमेंट 1 हों बाकी सभी शून्य हों, ठीक बात है। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते कैसे हैं, देखो अगर आपकी जो क्वेश्चन में अगर सभी आव्यूह क्या हैं 3 क्रॉस 3 के हैं, ये भी आपका 3 क्रॉस 3 का है, ये भी आपका 3 क्रॉस 3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 का रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपके आव्यूह 2 क्रॉस 2 के दिए गए हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का ही फिट किया जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 3 क्रॉस 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 क्रॉस 3 का ही रहेगा। ये बात आप समझ पाए होंगे हमें लगता है, ठीक बात है। अब क्या कर लेते हैं, अब कर ये लेते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पर है क्या चीज़ ना, देखो यहाँ पर क्या रहा है, ये 5 दिया गया है बाहर आव्यूह के बाहर, यहाँ पर 6 दिया गया है, तो पहले इसको लिख लो, 5 माइनस का 1 2, 9 माइनस का 2 5, ये आपका है 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक बात है। अब ये देखो आपको 5 आव्यूह के बाहर दिया गया है, तो मैंने आपको बताया था कोई कांस्टेंट नंबर अगर आपके आव्यूह के बाहर है तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, ठीक बात है। तो अंदर जाएगा तो सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो 5 का गुणा 2 में होगा 10 आ जाएगा, 5 का गुणा 0 में होगा 0 आएगा, 5 का गुणा 1 में होगा 5 1 कम 5, यहाँ भी 5 2 आए 10, 5 1 कम 5, 5 3 आई 15, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा, 5 0 आए 0 हो जाएगा, ठीक बात है। यहाँ पर प्लस का लगाएंगे, वही काम यहाँ भी करेंगे, 6 का सभी एलिमेंट में गुणा हो जाएगा, 6 कम 6 6 जुराइन 0 6 जुराइन 0 6 जुराइन 0 6 कम 6 6 जुराइन 0 6 जुराइन 0 6 जुराइन 0 6 कम 6, खत्म हो गया काम, ठीक बात है। अब देखो लास्ट काम क्या है हमारा, इनको क्या करना, देखो प्लस का ही आव्यूह है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक बात है। तो देखो हम क्या करते हैं ना, पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, बाद में हम माइनस कर देंगे, ठीक बात है, काम बढ़िया रहेगा। क्या हो जाएगा, देखो पहले हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक बात है। 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 लिख लिया, माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1 आएगा, ये माइनस का 1 है, 2 प्लस 0 ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 प्लस का 0 9 हो जाएगा, ये माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा, 5 प्लस 0 ये आपका 5 ही आ जाएगा, ठीक बात है। 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्या यहाँ पर 0 था आपका, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, माइनस का 1 प्लस का 0 माइनस का 1 आ जाएगा, देख लेना कहीं गलती तो नहीं हो रही, माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक बात है। अभी आपका माइनस का आव्यूह लिखा गया है, ये माइनस का आव्यूह लिख दें, 10 0 5 10 5 15 10 5 15 हो जाएगा, 10 5 15 हो गया, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 ये आपका हो गया 0, ठीक बात है। अब देखो एक आव्यूह प्लस का एक आव्यूह माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, ठीक बात है। तो आव्यूह का हम माइनस कर लेते हैं, दोनों आव्यूह का खत्म काम हो जाएगा। देखो 10 माइनस माफ़ करना 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 0 माइनस का 1 ही आता है, 2 माइनस 5 माइनस का 3 आता है, ठीक बात है। 9 माइनस 10 माइनस का 1 आता है, 4 माइनस 5 माइनस का 1 आता है, 5 माइनस 15 माइनस का 10 हो जाएगा,
0 माइनस का 5 आ जाएगा, बहुत माइनस आ रहा है यार। माइनस का 1, देखो ये यहाँ पर समझो माइनस का 1 कह रहा है और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5 कह रहा था, ठीक बात है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 5, क्या आ जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। यहाँ पर देखो 4 माइनस का 0 क्या हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा, 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। और मेरे दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो नोट कर सकते हैं इसे आप क्वेश्चन नंबर 15 को। आइए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है यदि ए आव्यूह आपको दिया गया है तो आपको सिद्ध क्या करना है, ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2y बराबर 0 या शून्य आव्यूह आप कह सकते हैं, ठीक बात है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले सॉल्व करने दो सवाल। देखिए यहाँ पर क्या है ए क्यूब, पहली बात तो ए क्यूब, देखो ए स्क्वायर तो आप निकाल ले जाएंगे, 2 बार गुणा करा दो, लेकिन अब ए क्यूब आ गया है मेरे दोस्तों। तो देखो ए क्यूब डायरेक्ट नहीं आएगा ना, हम क्या करेंगे, देखो ए गुणा ए, देखो जैसे आप क्या करते थे 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या लिख देते थे, 2 3 बार लिखा गया, 2 का क्यूब लिख देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कैसा होगा, पहले ए गुणा ए निकालो तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक बात है। ए का गुणा एक में कहा है, फिर ए स्क्वायर आएगा। अब जो आपका ए स्क्वायर आया है ना, फिर से उसका ए का गुणा करेंगे तब जा करके आपका ए का क्यूब आएगा, मतलब 2 बार आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक बात है। तो पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे, ए गुणा ए कर देंगे मेरे दोस्तों। अब ए क्या कह रहा है, ए आपका है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ऐसे सवाल में दोस्तों आसान होते हैं, बट क्या होता है ना कि कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, बच्चा गड़बड़ कर देता है, ठीक बात है। तो गड़बड़ कर देता है इसलिए सवाल दिया जाता है, एग्जाम देता है ऐसा सवाल, ठीक बात है। तो ए आप भी हो गया, फिर ए आप भी लिख देना 1 0 2 0 2 1 2 0 3। अब गुणा कराना है, गुणा कैसे कराएंगे, देखो 1 का गुणा 1 में कराएंगे, 1 1 कम 1 प्लस का, 0 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, 2 दुआएँ 4 हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करेंगे अब की बार, 1 जुराइन 0 हो जाएगा, 0 का गुणा 2 में 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में 1 दुआएँ 2 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 में 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 3 में 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। 2 दुआएँ 4 हो गया, 0 0 0 1 दुआएँ 2 0 2 3 6, ठीक है। 0 का गुणा 1 में 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में 1 दुआएँ 2 हो जाएगा। गलती देखते रहना कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई तो फिर समझ लो क्वेश्चन में जब पेपर आप सॉल्व करेंगे ना, एग्जाम में बैठेंगे तो फिर भाई मिलाते रह जाओगे, गलती मिलेगी नहीं, काट के फिर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो टाइम वेस्टेड होगा। क्या हो गया, देखो 0 हो गया, 0 हो गया, 1 दुआएँ 2 हो गया, देखो 0 का गुणा 0 में हो गया प्लस का, 0 का गुणा 0 2 दुआएँ 4 हो गया, 2 दुआएँ 4 हो गया, 1 जुराइन 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 0 गुणा 2 0, 2 1 कम 2 प्लस का 2 हो गया, प्लस का देखो 2 1 कम 2 1 तिहाई 3 प्लस का 3 हो गया, ठीक बात है। यहाँ पर आएंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 ये प्लस का आपका 0 हो जाएगा, 2 1 कम 2 0 3 दुआएँ कितना हो गया 6 हो गया मेरे दोस्तों। देखो 2 जराइम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का 0 गुणे 2 2 हो जाएगा, या 3 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, 2 जराइम 0 3 गुणे 0 0 3 गुणा 0 गुणा 2 0 3 गुणे 0 0 हो जाएगा। 2 दुआएँ कितना हो गया 4, 4 लिख लेते हैं, 2 दुआएँ 4, 0 गुणा 1 आपका 0 ही होगा, और यहाँ पर 3 गुणा 3 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक बात है। इसको थोड़ा सा ऐड वगैरह कर लेते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, घटाना तो है नहीं जोड़ना है। देखो 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, ये आपका 0 ही हो जाएगा, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये देखो 6 2 कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 4 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक बात है। अब देखो मेरे दोस्तों आपका ए स्क्वायर आ गया है ना, अब हमें ए क्यूब निकालना है। क्या निकालना है हमें निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे आएगा, ए स्क्वायर जो आपका है उसका गुणा फिर से ए के साथ करा दें। तो ए स्क्वायर कहाँ पर आया आपका, यहाँ पर 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13, ठीक बात है। फिर से आप ए का गुणा कराएं, ए आपका है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 हो जाएगा आपका, ठीक बात है। 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ठीक बात है। अब देखो आगे क्या करेंगे,
आगे करेंगे ये, देखो 5 का गुणा 1 में 5 1 कम 5, शायद आपको इंक सही से नहीं दिख रही क्या, एक सेकंड रुको, मैं पहले इसको इंक फिल कर लेता हूँ। आइए बच्चों देखिए क्या हो रहा था यहाँ पर, 5 1 जा 5, 5 1 कम 5 गुणा करा रहे थे, ठीक बात है। 0 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, देखो 8 गुना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक बात है। अब थोड़ा सही चल रहा है, देखो 5 का गुणा 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 का गुणा 2 में कराएंगे 0 हो जाएगा, फिर 8 का गुणा 0 में कराएंगे आपका 0 ही आएगा। देखो 5 का गुणा 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा, 0 का गुणा 1 में कराएंगे 0 हो जाएगा, 8 यहाँ कितना हो जाएगा 24, तो आपका हो गया 24, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है, ठीक बात है। 8 यहाँ 24 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2 हो गया, 4 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में कराएंगे 8 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 में कराएंगे 0 ही आएगा, ठीक बात है। अब देखो 2 का गुणा 2 में 2 दुआई 4, 2 का गुणा 2 में 2 दुआई 4, 4 का गुणा 1 में 4 1 कम, हाँ 2 दुआई 4, 4 1 कम 4, 4 हो जाएगा, प्लस का लिखेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 लिख लेते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। देखो 8 1 कम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 का गुणा 0 में कराएंगे 0 आ जाएगा, 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39, 13 तिहाई 39, ज़्यादा हो जा रहा है ना भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड गलती हो गया, देखो 8 1 कम 8, 0 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 13 दुआई 26 होगा, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिया था, 13 दुनाई 26, ठीक बात है। 8 का गुणा 0 में कराएंगे 0 आ जाएगा, 0 का गुणा 2 में कराएंगे 0 आ जाएगा, 13 का गुणा 0 में कराएंगे 0 ही आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 8 दुआई कितना हो गया 16, प्लस का 8 दुआई 16, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 1 0, 13 तिहाई 39, 39 हो गया। अब इनको ऐड कर लेना है सिंपली, ठीक बात है। देखो 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 0 तो आपका 0 ही रहेगा यहाँ पर, 14 और 10 24 24 और 10 34 हो जाएगा, 34 आएगा यहाँ पर, 34 आ जाएगा, ठीक बात है। 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 8 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखेंगे आप तो 15 4 कितना हो जाएगा 19, और 19 4 कितना हो जाएगा 23, 23 हो जाएगा, ठीक बात है। 26 4 30 4 34 हो गया यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं 26 8 कितना हो जाएगा 34, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 39 है, 39 1 40 10 50 5 55, तो यहाँ पर आपका हो गया 55, 39 और 16 आपका 55 ही आएगा, 39 1 40 10 50 5 55, 55 ही आएगा, ठीक बात है। ये मेरे दोस्तों आपका निकल का आया a का क्यूब, ठीक बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a का क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 7a प्लस का 2i बराबर 0, ठीक बात है। अब देखो a का क्यूब आपने निकाला यहाँ से, तो a का क्यूब आपका ये है, क्या है 21 0 34, 21 0 34, 12 ये 21 है आपका, 12 हो जाएगा, ये आपका 12 है, ये 8 है, ये 23 है, यहाँ पर आपका है 34 0 55, ठीक बात है। माइनस का 6 है, 6 लिख लेते हैं। ए स्क्वायर कहा गया तो ए स्क्वायर हमारा यहाँ से आएगा, क्या है आपका 508 245 8013, यही तो है आपका 508 245 8013। अब देखो प्लस का सिंबल लगाते हैं, यहाँ पर क्या है 7, 7 लिख लेते हैं। अब कहा गया ए, तो ए आव्यू आपका यही है 102 021 203, आपका यही आव्यू है 102 021 203, प्लस का लिख लेंगे 2। आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको कहा था अगर सभी आव्यू 3 क्रॉस 3 के हैं तो आइडेंटिटी तत्समक आव्यू भी 3 क्रॉस 3 का होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक बात है। ये हो गया आपका 0, आपको प्रूफ करना है, कैसे होगा देखो मेरे दोस्तों, समझते हैं बात को, समझते हैं। ये तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अभी, ठीक बात है। ये हो गया आपका 34, ये आपका हो गया 12 8 23, ये आपका हो जाएगा 34 0 55, ठीक बात है। मैंने आपको कहा ये 6 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 पंजे 30, 6 जुराइन 0, 6 अठे 48, 6 दुआई 12, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 अठे 48, 6 जुराइन 0 13, अब देखो 6 गुणे 13 13 6 78, यही तो हो जाएगा 78, प्लस का
ये 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 7 1 जा 7, 7 जो जाए 0, 7 2 जा 14, 7 जो जाए 0, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 जो जाए 0, 7 3 जा 21 मेरे दोस्तों। प्लस का अब ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 कम 2 0 0 0, 2 1 कम 2 0 0 0, 2 1 कम 2 हो जाएगा। ठीक बात है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया। 0 के साथ कोई मतलब नहीं है, केवल 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। अब क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों, अब आपको यहीं पर समझ लेना है क्या हो जाएगा। देखो ये तो आपका माइनस का है, प्लस का ये है, प्लस का ये है, प्लस का ये, ठीक बात है। तो पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, बाद में इससे घटा देंगे, आसान हो जाएगा हमारा काम। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर बराबर लगा लो, ठीक बात है। देखो 21 7 1 8 28 और 28 2 30, ठीक बात है। कितना हो गया, 30 हो गया। ऐड करना मैंने बताया था, अगर आप पहले आप व्यू का A11 पर प्लेस ले रहे हैं तो दूसरे आप व्यू का होगा, तीसरे आप व्यू का होगा, वही प्लेस लिया जाएगा, ठीक बात है। देखो यहाँ भी 0 आपका है, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर यहाँ पर देखो 34 और 14 कितना हो जाएगा, 34 4 38 10 48 कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक बात है। यहाँ पर आएंगे 12 प्लस 0 आपका 12 ही आएगा। यहाँ पर आएंगे 8 14 और ये 2 14 2 16 16 4 20 और 4 24, ठीक बात है, 24 ही आएगा आपका। यहाँ पर जोड़ करके देख लेना आप। यहाँ पर देखो 23 23 और ये 7 30 और प्लस का 0, तो ये आपका हो जाएगा 30 हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 34 14 कितना हो जाएगा, 48 प्लस का 0 48 ही आएगा, ठीक बात है। यहाँ पर देखो 0 प्लस का 0 आपका 0 ही आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 55 और 21 कितना हो जाएगा, देखो 50 60 70 5 75 1 76 हो गया, और 76 2 कितना हो गया, 78 हो गया। माइनस का अब आपके पास माइनस आप भी जो है लिख लें, 30 0 38, देखो वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है, 30 0 38 नहीं 48, 30 0 48 12 24 30, ये आपका हो गया 12, ये हो गया आपका 24, ये आपका हो गया 30। यहाँ पर आप देखेंगे 48 0 78, ये आपका हो गया 48 0 78 में दोस्तों, ठीक बात है। इनको आप घटाएंगे, देखो सेम ही मैट्रिक्स आपको लिखा गया है, 30 - 30 0 0 - 0 0, 48 - 48 0, 12 - 12 0, 24 - 24 0, 30 - 30 0, 48 - 48 0, 0 - 0 0, 78 - 78 0। और मेरे दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी आव्यूह के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। ये शून्य आव्यूह, ठीक बात है, जीरो मैट्रिक्स, ठीक बात है। जब किसी भी आव्यूह, कोई भी आव्यूह आप ले लो, आँख उठा करके मुँह उठा करके सभी एलिमेंट जीरो कर दो, वो शून्य आव्यूह आएगा। तो ये आपका हो गया मेरे दोस्तों शून्य आव्यूह, इसी को कहते हैं शून्य आव्यूह। और यही आपसे प्रूव करने को कह भी रहा था, तो प्रूव्ड हो गया मेरे दोस्तों। आसान सवाल था, हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। केवल गुणा है, जोड़ना है, बात खत्म, ठीक बात है मेरे दोस्तों। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ के, तो यार अगर आप नए स्टूडेंट हैं ना, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मतलब सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक बात है। मुँह सूख जाता है ना तो कुछ कुछ निकलने लगता है, अलग अलग चीज़ें, ठीक बात है। तो इसको आप नोट करें। फिर हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 17। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि ए आव्यूह दिया गया तथा आई आव्यूह दिया गया, ठीक बात। अब की बार आई आव्यूह दे दिया गया है, नहीं देता तब भी हमें आई आव्यूह आपको 2x2 का लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर देखो आव्यूह जो आपको दिया गया वो 2x2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमको 2x2 की लेनी पड़ती, ठीक बात है। अब दे दिया गया है तो अच्छी बात है। एवं a² माइनस का k माइनस का 2i है, तो यहाँ पर आपको ये जो k दिया गया है ना, ये k का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक बात, आसान है। लेकिन सबसे पहले हमको देखो यहाँ पर a² कहा गया, तो हमको a² निकालना पड़ेगा। a² कैसे आएगा, a² आएगा a आव्यूह का 2 बार गुणा करा करके, ठीक बात है। तो a आव्यूह क्या है आपका 3 माइनस का 2 4 और माइनस का 2, इसी का आप 2 बार गुणा करा दें, तो 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, ठीक बात है। गुणा कराएंगे, देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, देखो माइनस लग जाएगा कि यहाँ पर माइनस है, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 दुआई 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 6 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दुआई 4, तो यहाँ पर प्लस का 4 लिखा जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर 4 तिहाई 12 लिख लेते हैं, यहाँ पर देखो माइनस से माइनस लगा लेते हैं, 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 4 तिहाई 12 2 चौके 8, लेकिन माइनस का, देखो 4 दुआई 8 लेकिन माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दुआई कितना हो जाएगा 4, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे, 9 माइनस का 8 प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, 12 माइनस 8 4, माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक बात है, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा गया आपका सवाल, कह रहा है अगर ए स्क्वायर माइनस का के माइनस का 2i है तो के का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक बात है, नहीं माइनस नहीं बराबर है, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i। ठीक बात है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर आपने निकाला है कितना, 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4। ठीक बात है, बराबर के कोई कांस्टेंट नंबर है, यही आपका मान निकालना है। ए आप जो दिया गया है 3 माइनस का 2 लिख लेते हैं, 4 माइनस का 2, फिर यहाँ पर माइनस का 2 लगा है, आइडेंटिटी तत्समक आप जो कह रहा है 1 0 0 1 लिख लिया हमने, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो आपका दिया गया है 1 माइनस का 2 ए स्क्वायर वाला आप जो इसको ऐसे लिख लो, ये के का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे सभी अवयव के साथ होगा, 3 के माइनस का 2 के 4 के और माइनस का 2 के। ठीक बात है, माइनस का 2 1 कम 2 2 0 0 0 2 1 कम 2, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक बात है, अब देखिए हमें ये तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर देखो नहीं लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर के है। ठीक बात है, ये कोई कांस्टेंट है। ठीक बात है, हम क्या कर सकते हैं, हम कर ये सकते हैं मेरे दोस्तों, हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस आव्यूह को ना आप इधर लेकर आओ। तो देखो यहाँ पर ये आव्यूह पहले से है 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4। ठीक बात है, ये देखो माइनस का आव्यूह ना, देखो यहाँ पर के है ये अलग रहेगा, लेकिन नंबर्स वाले आव्यूह एक साथ हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का लिख लो 2 0 0 2। ठीक बात है, और ये कांस्टेंट वाला आव्यूह जो आपका यहाँ पर है 3 के माइनस का 2 के, 3 के माइनस का 2 के, ये 4 के और माइनस का 2 के आपका ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर प्लस करना है तो 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 क्या हो जाएगा 3, देखो 1 प्लस का 2 3, माइनस का 2 प्लस का 0 माइनस का 2, यहाँ पर देखो 4 प्लस 0 4 हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं है। बराबर यहाँ पर क्या लिखा गया है 3 के 2 माइनस का 2 के 4 के माइनस का 2 के, तो यहाँ पर 3 के माइनस का 2 के, यह आपका 4 के माइनस का 2 के, यही तो आपका है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, 3 के माइनस का 2 के 4 के माइनस का 2 के। ठीक बात है, यहाँ से आपको के का मान निकालना, कैसे निकाल पाएंगे मेरे दोस्तों, आसान होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए कहीं से भी आप के का मान निकाल सकते हैं, किसी भी अवयव को ले लें। ठीक बात है, बस फर्क ये है कि अगर आप a11 प्लेस ले रहे हैं तो दूसरे अवयव का भी a11 प्लेस लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 किसके बराबर है, 3 किसके बराबर है 3 के, तो देखो यहाँ पर इस देखो ये 3 गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ये 3 है ये भाग में हो जाएगा, 3/3 बराबर किसके हो जाएगा के, 3 1 कम 3 3 1 कम 3, 1/1 बराबर किसके हो गया के, तो के का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं के का मान कितना आ गया 1 आ गया, और के का मान ही पूछा था। आप यहाँ से निकाल लें कहीं से निकाल लें, मान लो हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक बात है, तो देखो माइनस का 2 किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के। अब ये देखो यहाँ पर माइनस का 2 है, ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर किसके, देखो ये कैंसिल हो गया, सेम के बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो आप चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक बात है, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, कहीं से आप निकाल सकते हैं। ठीक बात है, तो के का मान कितना हो गया 1 हो गया, एक जगह निकालें, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, कहीं से आप निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए। अब जो क्वेश्चन आपके बचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 to 22, यही तो है आपका, शायद 22 क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। देख लेते हैं हम, 22 सवाल तो हैं, हाँ 22 सवाल हैं। ठीक बात है, तो ये आपके नेक्स्ट क्लास में होंगे। ठीक बात है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, वो भी आएंगे तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक बात है, वीडियो को लाइक कर देना। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक बात है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। थैंक यू भाई।